दोस्तों, कल अमित शाह जी दिल्ली में आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का तीसरा एपिसोड दिल्ली के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र एक ठग पत्र है। इसमें कोई संकल्प नहीं है जो ये कभी पूरा करेंगे। इनका आप 2020 का संकल्प पत्र देख लीजिए, और कोई भी संकल्प इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। आपको याद होगा कि अभी नवंबर के महीने में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने डिले करवाया था कुछ महीनों के लिए, जिससे कि वो अपनी एक योजना, लाड़की बहन योजना, महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए प्रस्तुत कर सकें। उस योजना के लिए कई महीनों तक महाराष्ट्र का चुनाव डिले किया गया। ठीक चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में 4,500 रुपए आए। सबको लगा, महाराष्ट्र की महिलाओं को लगा कि चलिए बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बारे में सोचा और हमें लाड़की बहन योजना का लाभ दिया। लेकिन देखिए, कल सारे अखबारों में ये खबर निकली है जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की महिलाओं को तो इन्होंने इस तरह से अपने झांसे में ले लिया। अब आप सोचिए कि वो सारी महिलाएं, खबरों से पता चला है कि लगभग 30 लाख महिलाएं जिनके अकाउंट में 4,500 रुपए जो जा चुके हैं, उनकी वापस रिकवरी हो रही है। वो सारी महिलाएं कहां से ये पैसा वापस देंगी? तो आज मैं ये संदेश दिल्ली की महिलाओं को देना चाहती हूं कि जब भाजपाई आपके इलाके में आए और बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने 2500 का ऐलान किया है दिल्ली की महिलाओं के लिए, तो उनसे पूछिएगा कि महाराष्ट्र की महिलाओं का क्या हुआ। वहां आपने बोला था लाड़की बहन योजना लाएंगे, अब वो 30 लाख महिलाओं से आप पैसों की रिकवरी कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को आप इस तरह से ठगने की कोशिश ना करें। तो दिल्ली की महिलाएं, सारी माँ बहन हमारी, जहां भी भाजपा यहाँ प्रचार करने के लिए, पर्चा बांटने के लिए, उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में हमारी बहनों को तुमने कैसे ठगा। हम दिल्ली में तुमको नहीं ठगने देंगे। अब महाराष्ट्र में कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पहले सोचना चाहिए था ना। योजना क्यों लागू कर दी? क्यों सबके अकाउंट में पैसे दे दिए? अब सबके अकाउंट से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी ये ऐसी करेंगे। दिल्ली में ये योजनाओं को सिर्फ लागू करेंगे और योजनाओं को लागू करके दिल्ली के लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उनका एक एक कहना उनकी गारंटी की तरह होता है। उन्होंने जब भी कहा फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री बस यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम इस योजना को बंद कर देंगे या रिकवरी करो, तुमने फ्री बिजली की खर्च कर ली, अब बिजली का बिल पे करो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे नेता हैं। उनको पता है कि बजट को कैसे मैनेज किया जाता है। उन्होंने 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट जो है 77,000 करोड़ कर दिया, लेकिन दिल्ली के लोगों की उन्होंने एक भी सुविधा नहीं रोकी। तो आज ये संदेश दिल्ली की मेरी सारी माँ बहनाओं के नाम है कि कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने आए और वो कोई भी योजना का आपको बोले कि हमें आप कमल के फूल पे बटन दबाइए, ये योजना लागू कर देंगे, गर्भवती महिलाओं को ये देंगे या महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, आप उनसे ये जरूर पूछिएगा कि महाराष्ट्र में आपने योजना लागू करी, अब क्यों आप महाराष्ट्र की बहनों से पैसे वापस ले रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जब इनको अपने अमीर दोस्तों के 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना होता है तब पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन बहनाओं की योजना बंद कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं पैसे नहीं है। पहले क्यों नहीं सोचा आपने कि पैसे नहीं थे आपके पास? आप देख रहे हैं लाइव न्यूज।
99 राष्ट्र सबसे पहले।